नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी के बारे में, एनीमिया जिसको बोलते हैं कॉमनली। एनीमिया का मतलब होता है, खून की कमी का मतलब होता है कि आपके खून में या जिसको भी एनीमिया होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड में लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं। वो इतनी कम मात्रा में हैं या इतनी एडिक्वेट नहीं है कि जो खून के थ्रू ऑक्सीजन आपके विभिन्न अंगों में पहुंचता है वो पहुंच पाए। तो मोटे तौर से जब आपके पास वो साधन न हो, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज में, शरीर के विभिन्न अंगों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा सके, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है, खून की कमी बोला जाता है। अब इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो आदमी को कमजोरी महसूस होगी, मोटी मोटी बात बता रहा हूं। दूसरी चीज, शरीर उसका पीला पीला सा लगेगा और शरीर ठंडा भी लगेगा। स्किन टच करेंगे तो गर्म नहीं लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की सर्कुलेशन उतनी प्रॉपर नहीं है, तो स्किन ठंडी ठंडी सी लगेगी। अब ये क्यों होता है? पहली चीज तो ये है कि शरीर में हीमोग्लोबिन पूरा बन नहीं पा रहा है। दूसरा, बन तो रहा है लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। तीसरी चीज, वो बन रहा है लेकिन वक्त से पहले ही उसको शरीर नष्ट कर दे रहा है। और चौथी चीज, शरीर में इतनी आरबीसीज नहीं है कि उस हीमोग्लोबिन का फायदा उठा पाए। अब लोग सोचते हैं ये तो बहुत कॉमन चीज नहीं है, लेकिन नहीं। दुनिया में करीब 2 बिलियन से ज़्यादा लोग, मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एनीमिया पाई जाती है। जाहिर है जो विकासशील देश हैं या जो गरीब लोग हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाएगा, लेकिन अमेरिका में भी ये कॉमनेस्ट ब्लड डिसऑर्डर माना जाता है, अमेरिका के अंदर भी। अब सवाल है किस किस को खून की कमी ज़्यादा होने का डर है? तो औरतों को सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर महीने जो माहवारी होती है उसमें ब्लड लॉस होता है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी जब होती है तो कितना ब्लड लॉस होगा ये नहीं पता होगा। फिर आ जाते हैं बच्चे, खासतौर से 1 से 2 साल के बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है। वजह ये नहीं होता कि उनको कोई बीमारी हो गई, वजह ये है कि इतनी फास्ट ग्रोथ होती है। जैसे बच्चा जन्म में पैदा हुआ, मान लीजिए 3 केजी का, तो 1 साल का होते होते वो 9 किलो का हो जाता है, तो 3 गुना बढ़ गया। तो ये जिंदगी का पहले 2 साल ऐसे होते हैं, पहला साल ऐसा होता है जिसमें बच्चा 3 गुना बढ़ता है और दूसरे साल फिर बढ़ जाता है। तो 2 साल के अंदर बच्चे का वजन 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना से भी ज़्यादा। तो उतना खून बच्चे के जो डाइट होती है उसमें नहीं मिल पाता, इस वजह से इन बच्चों को हो जाता है। तो सप्लीमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तीसरी चीज़, बुजुर्ग लोगों को हो जाता है क्योंकि वो लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते, सप्लीमेंट्स वगैरह उतना नहीं हो पाता। और जो लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह, उनमें भी अक्सर खून की कमी पाई जाती है। अब सवाल है कि जब खून की कमी होगी तो क्या होगा मरीज को या जिसको होगी? जाहिर है कमजोरी होगी, भूख कम लगेगी, शरीर ठंडा रहेगा, चिड़चिड़ाहट रहेगी, हेडेक होगा, पीलापन रहेगा। जैसे छोटे बच्चों में अक्सर पीलापन दिख जाता है क्योंकि खून की कमी होती है। जब ज़्यादा खून की कमी होगी, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी। बाकी कारणों पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे एक सिकल सेल एनीमिया है,
जिसमें खून की कमी हो जाती है किसी और वजह से, स्पेशलाइज्ड एक कमी होती है, तो उसमें हार्ट की बीमारियां या लंग की बीमारियां हो जाती हैं। तो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, किस कारण से वो हुआ है इस पे डिपेंड करता है। अगर इलाज नहीं हो पाता तो इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट की साइज़ बहुत बड़ी हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और डिप्रेशन भी हो सकता है। बहुत रेयरली, मतलब लाख में 1-2 को मौत भी हो सकती है। ये हमने बताया आपको साइंस एंड सिम्टम्स। बच्चों में खास तौर से क्या होती है? बच्चों में कमजोरी रहेगी, खून की कमी तो है ही है, उनको लर्निंग की प्रॉब्लम्स होती है, सीखने में उनको परेशानी हो जाती है। अगर खून की कमी होगी तो बच्चे की जो सीखने की ताकत है, पढ़ाई करने की ताकत है, लर्निंग पे फर्क पड़ जाता है। साथ में उसकी लंबाई और वेट दोनों चीज़ें कम हो सकती हैं। तो बच्चों में एक्स्ट्रा नुकसान होता है। अब डेवलपमेंट होने में स्पीच में भी फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में फर्क पड़ता है, वो एक अलग इशू है और वो डिटेल्ड उस पर डिस्कशन कभी हम करेंगे और वीडियो में। लेकिन बच्चों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे होती है। अब सवाल है ये कितने तरह की खून की कमी हो सकती है। सबसे जो कॉमनेस्ट होती है उसको बोला जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें खून की कमी आयरन की कमी की वजह से होती है। अब ये इसकी भी कई वजह होती है। एक तो होता है कि आदमी की डाइट में ही प्रॉपर आयरन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है कि वो ले तो रहे हैं लेकिन उनका शरीर पचा नहीं पा रहा है। तीसरी चीज़, पचा तो ले रहे हैं लेकिन वो शरीर यूज नहीं कर पा रहा है। आंतों की बीमारियां ऐसी होती हैं, अल्सर्स वगैरह होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से वो यूज नहीं कर पा रहे। सबसे ज़्यादा कॉमन जो एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, मतलब शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है। अब ये किस वजह से हो सकता है? तो सिर्फ आयरन की कमी की वजह से ये नहीं होता। अगर विटामिन B12 की कमी है शरीर में किसी वजह से तो भी हो जाएगा, फोलिक एसिड की कमी है तो भी हो जाएगा, विटामिन C की कमी है तो भी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन C अगर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन फर्क पड़ जाता है। कुछ कंजेनाइटल डिजीजेज होती हैं। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि जो माँ बाप से हेरिडिटरी बच्चों को मिल रही हैं, जन्म से मिल रही हैं, कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे थैलीसीमिया होता है, आपने सुना होगा, जिसमें हर 3-4 हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में बच्चे को खून चढ़ाना पड़ता है। एक सिकल सेल एनीमिया होता है जो यहाँ पे कम होता है, वो भी हेरिडिटरी होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा कुछ हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं जिसमें खून नष्ट हो जाता है। खून तो बनता है लेकिन शरीर ही उसको नष्ट कर देता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, खासतौर से क्रोनिक बीमारियां। क्रोनिक का मतलब जो काफ़ी दिनों से चल रही शरीर में, जैसे किडनी की बीमारी है, तो किडनी की बीमारी भी अगर है तो खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो हार्मोन्स, जो चीज़ें बनाने में लगती हैं शरीर में, वो नहीं मिल पाती। थायराइड में भी अगर ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है तो भी नुकसान हो सकता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? डाइट तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये चीज़ें अगर डाइट में कम होंगी या शरीर में कम होंगी तो हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, जैसे किसी को पाइल्स है तो खून निकलता रहेगा, हेमोराइड्स है तो खून निकलता रहेगा, प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस होने के डर रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ ब्लड लॉस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आयरन की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे प्रेगनेंसी है या कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। बाकी एनीमियाज, खून की कमी बहुत तरह की होती है। जैसे जो विटामिन B12 की कमी से होती है उसको पर्नीशियस एनीमिया बोला जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, जो हेरिडिटरी होता है, उसमें
आरबीसीज की साइज जो है थोड़ी अलग हो जाती है। जब वो स्प्लीन से गुजरता है तो वो नष्ट हो जाता है, तो उसको शरीर ही डैमेज करता रहता है। और भी तरह तरह की एनीमियाज हैं जो आपके डॉक्टर जब दिखाएंगे जिसको है तो अपने आप ही इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करने होते हैं? पहली चीज़ होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जिसको बोलते हैं। साथ में अगर यूरिन का टेस्ट करा लेते हैं तो उससे भी पता लग जाता है। आंतों की कुछ बीमारी है तो उसमें कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी किया जा सकता है, या टट्टी की एक जांच होती है ऑकल्ट ब्लड कि उसमें खून पता लग जाता है कि टट्टी के अंदर खून तो नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए खून नहीं बन पा रहा किसी वजह से, कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर्स वगैरह भी होते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं, होते हैं, ब्लड कैंसर्स होते हैं, तो उसमें बोन मैरो वगैरह का टेस्ट कराना पड़ता है। वो बड़े हॉस्पिटल्स में ही होगा, एडमिट करके ही होता है। अब इसका इलाज कैसे हो? अगर सिर्फ आयरन की कमी है तो ओरल मेडिकेशंस भी आते हैं जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, जिसको भी है उसको। साथ में विटामिन B12, विटामिन C, फोलिक एसिड वगैरह ये देना ज़रूरी हो जाता है। और कुछ ज़रूरत हो तो वो डॉक्टर जांच के बाद आपको डिसाइड करके बता देते हैं। और बाकी डिपेंड इस बात पे करता है कि कारण क्या था। तो अगर छोटे मोटे कारण हैं जो मेजॉरिटी केसेस में होते हैं, तो जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो आयरन सप्लीमेंट्स या आपकी डाइट में जो भी ज़रूरी आवश्यक सुधार चाहिए वो बता देते हैं, उससे हो जाता है। टाइम लगता है क्योंकि नॉर्मली अगर खून की कमी है तो 3 महीने मिनिमम लग जाएगा उसको करेक्शन होने में, तुरंत नहीं हो जाएगा। 10 दिन 5 दिन में नहीं होता, यूजुअली 12 वीक्स के बाद ही ज़्यादा रिकवरी का आता है। और आगे ये देखना होता है भाई किस तरह का कारण है, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, प्रिवेंशन ज़रूर किया जा सकता है कि आदमी हरी सब्जियां खाए, फल खाए, वो ज़रूरी है। इसके अलावा हाथ धोते रहें ताकि पेट के जो कीड़े होते हैं, वर्म्स वगैरह होते हैं, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि अपने देश में काफ़ी लोगों को वर्म इन्फेस्टेशन है, कीड़े हैं पेट में, उनको पता नहीं होता। तो वो कीड़े जब होते हैं तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी। दांतों वगैरह पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दांत पे ध्यान नहीं देगा आदमी तो दांत की बीमारी होगी, उससे शरीर के और अंगों में भी बीमारी हो सकती है, और वो जो खून बनने की प्रक्रिया है उसको असर डाल सकता है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जैसे जंक फूड है। अब जंक फूड में कैलोरीज होती हैं लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। कुछ और गलतियां लोग करते हैं, जैसे आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स कोई ले रहा है तो साथ नहीं खाना चाहिए। अगर दोनों खा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है। कॉफ़ी या चाय पीने से भी इस पे फ़र्क पड़ता है, दूध पीने से फ़र्क पड़ता है। तो जब आप लेते हैं अपने डॉक्टर से इसका राय ले लें। एग वाइट खा के भी उससे भी फ़र्क पड़ता है, और सोया प्रोटीन जो होती है, सोयाबीन वाली जो प्रोटीन होती है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों को या तो आप अवॉइड करें या लिमिट कर लें, थोड़ा सा उसको कम कर लें, या अगर कर सकते हैं अवॉइड कर लें। बाकी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो भी एनीमिक है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में हम लोग देखते हैं कि लोग खून देने आ रहे हैं और जब उनका टेस्ट होता पता लगता है वो खुद ही एनीमिक है, वो खून देने आए थे किसी के लिए। क्योंकि दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एनीमिया है, और ख़ासतौर से बच्चों में तो बहुत ही होता है, टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, और औरतों में या लड़कियों में बहुत ज़्यादा रहता है, बुढ़ापे में रहता है जैसा मैंने बताया। तो अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी कर लें, साथ में बेल बटन दबा दें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।